लेकिन एक दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। आईएमएफ के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। आईएमएफ के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज आईएमएफ के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो यह सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस, हमारे जर्नल, हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने, महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफाते रहे, लोग साइकिलों के ऊपर दफाते रहे और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया। ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के अंदर आए? अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले? आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, अब इससे काम नहीं चलेगा, बहानों से काम नहीं चलेगा। कौम गुस्से में है, कौम के आंखों में खून तराया है। एक तरफ ये अशराफियों के, वज़रा के अय्याशियां देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कल्चर देख रहे हैं, बैरूनी दौरे देख रहे हैं, एक एक सफे के इश्तिहारात देख रहे हैं। दूसरी तरफ बिजली नहीं है, आवाम गैज़ व गज़ब का शिकार है। डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें मोहल्लात के अंदर। अच्छा दोस्तों, खबर कुछ इस तरीके से है कि जब पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला कि साहब हमें बात करनी है हिंदुस्तान से, और यूएई को बोला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यह बोला कि साहब आप फैसिलिटेट करिए, क्योंकि आपकी तो बनती है भारत से, हमारी किसी से भी नहीं बनती, पाकिस्तान की तो किसी से नहीं बनती, तो इंडिया की सबसे बनती है, तो आप इंडिया को जरा जोर लगाइए साहब, हमसे बात करवाइए इंडिया की। फिर उन्होंने यूटर्न ले लिया और फिर बोला कि हाँ हमने तो बोला था। तो 2-3 बार यूटर्न पाकिस्तान ले चुका है। कहने की बात है और मुद्दे की बात है दोस्तों कि पाकिस्तान क्यों भारत से बात करना चाह रहा है, क्यों एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे देश से बात करना चाह रहा है जिसको वो दुश्मन कहता है, वहां का बच्चा आपको दुश्मन कहता है, फिर हमसे बात क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, ये सब तो महंगा हो ही रहा है। आटा दाल नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना कि चीन मार रहा है, अफगानिस्तान ठोक रहा है, इंडिया जलील कर रहा है, ईरान इनके लोगों को जान से मार रहा है और अंदर इनके आतंकवाद है। टोटल 5 दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और टेररिज्म।
पंचायती मार पड़ रही है पाकिस्तान को, शास्त्रों में इसको पंचायती मार कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। अरे बात करा दो, बात करा दो, कम से कम इंडिया से तो सुकून मिले हमें। बाकी तो जो इसके मुसलमान बरादर हैं, ईरान और अफगानिस्तान, वो तो मार रहे हैं। वो कहते हैं हम इनको सिखाएंगे असली इस्लाम क्या होता है, इनको तो समझ में नहीं आया, तो वो उनको ठोक रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात है। भारत ने क्या बोला है इसके, वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वो बोल रहा है कि भारत से बात होनी चाहिए। यहां पे भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, वो भी नहीं, भारत का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो भी नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन 1-to-1 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे रहा है। तो एक तो भारत ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, अरिंदम बागची साहब हैं, अरिंदम बागची साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि असली बात टेररिज्म की है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म से बाज नहीं आएगा हम पाकिस्तान से बात नहीं कर। अब पाकिस्तान को बड़ा दिल में भैया बड़ा लोड हो गया कि यार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और हम तो अमन चाहते हैं। कोई अमन वमन नहीं चाहते, तुम लोगों की थाली में रोटी नहीं है इसलिए तुम्हें अमन आ रहा है, वरना फिर से तुम जिहाद के घोड़े में चढ़ जाओगे, ये बात तय है। ठीक है, तो कोई भी ये इस गलतफहमी में ना रहे कि देखो पाकिस्तान तो अमन और चैन की बात कर रहा है। पाकिस्तान कोई अमन चैन की बात नहीं कर रहा, उसको मौका मिलेगा, ये सांप फिर डसेगा। ये आप 100% मुझसे लिख के ले लीजिए, इनकी तारीख ऐसी है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ठीक है, ये बार बार इन्होंने धोखा दिया है। वाजपेयी जी गए थे, इन्होंने कारगिल करी, मोदी जी गए थे, इन्होंने पुलवामा करा, पता नहीं बीच बीच में उड़ी में इन्होंने क्या एक्शन करा, बिल्कुल टेररिस्ट एक्शन करा पाकिस्तानियों ने। ये भरोसे के काबिल, आप इनसे हाथ मिलाएंगे, ये आपकी जेब काट लेंगे और आपको डस लेंगे। ठीक है, तो अरिंदम बागची ने जो बात बोली 100% आई एग्री विथ हिम। तो बोला टेररिज्म की बात करो, बाकी तुम्हें जो बीच में तुम्हें कश्मीर की डींगे मारनी तुम डींगे हाँकते रहो, डींगे हाँकने वाला मुल्क है, काम धाम इन्होंने कुछ करना नहीं है, तो ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू डू। बट भारत का ये स्टैंड है, तो भारत ने स्नब कर दिया बहुत बुरी तरीके से। फिर से एक बार पाकिस्तान दलील हो गया।